नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इस बार हमारा वैकेंसी आया हुआ है एनएमडीसी का, उसमें कर्नाटक का जीके पूछे जाने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो हम लोग कर्नाटक के जीके को अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा कर्नाटक के जीके में यहाँ पर जैसे कि पहला है कि कर्नाटक का स्थापना कब हुआ था। तो देखिए, कर्नाटक का जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और कर्नाटक का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वह 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक। अब देखिए, कर्नाटक की राजधानी क्या है। तो देखिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, आपको भी पता होगा। अगला है कि कर्नाटक की राजकीय भाषा क्या है। तो देखिए, राजकीय भाषा है कन्नड़। ठीक। तो कर्नाटक का राजकीय भाषा कन्नड़ है। अगला कि कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए, कर्नाटक के जो पहले मुख्यमंत्री थे वह थे श्री के चेंगलाराय रेड्डी जी। ठीक। तो चेंगलाराय रेड्डी जी कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे। अब अगला कि कर्नाटक के पहले राज्यपाल कौन थे। तो देखिए, कर्नाटक के जो पहले राज्यपाल थे श्री जयचामराजा वोडेयार बहादुर जी थे। ठीक। अब है कि कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है। तो देखिए, कर्नाटक का जो राजकीय पशु है वह हाथी है। ठीक। तो कर्नाटक का राजकीय पशु हो गया हाथी। राजकीय फूल की बात करें तो कमल है। अगर कर्नाटक का राजकीय पेड़ की बात करें तो चंदन का पेड़ है। अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो वह इंडियन रोलर है। ठीक। तो इंडियन रोलर है राजकीय पक्षी कर्नाटक का। अगला कि कर्नाटक का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, कर्नाटक का क्षेत्रफल इतना है, आप देख सकते हैं कि 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है कर्नाटक का क्षेत्रफल। कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो देखिए, कर्नाटक का जो सबसे बड़ा नगर है वह बेंगलुरु है। ठीक। कर्नाटक के प्रथम लोक नृत्य कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी आदि यह सभी कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। नदियां कौन कौन सी हैं। तो कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, सरस्वती और कालिंदी ये सब कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं। कर्नाटक की सीमाएं किस किस से लगती हैं। तो गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ कर्नाटक की सीमा लगती है। ठीक। अगला है कि कर्नाटक का प्रमुख कृषि उत्पादन क्या है। तो देखिए, धान, चावल, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का आदि ये सब कर्नाटक का प्रमुख कृषि उत्पादन है। कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं। तो देखिए, कर्नाटक के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वृंदावन गार्डन है, मैसूर पैलेस, हम्पी है, गुलबर्मा है आदि ये सब पर्यटक स्थल हैं। ठीक। और है विरूपाक्ष मंदिर भी है जैसे कि कर्नाटक में ही। और है यहाँ पर देखिए, कर्नाटक के प्रमुख उद्योग क्या है। तो जैसे कि सोना हो गया, लौह खनिज, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, क्रोमाइट आदि ये सब कर्नाटक के प्रमुख उद्योग हैं। ठीक। समझ लीजिए, कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए, कर्नाटक के जो जिलों की संख्या है वह 31 है। ठीक। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो हमारा 31वां जिला बना था वह हमारा विजयनगर बना है। 31वां जिला कौन सा है। तो वह विजयनगर है। ठीक। कर्नाटक में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पर 28 सीटें हैं। कर्नाटक में लोकसभा की सीटें 28 हैं। कर्नाटक राज्य की जो सीटें हैं वह कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो 12 हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो देखिए, बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका देख सकते हैं चामराजनगर जिला में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कि किस वर्ष में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को बाघ आरक्षित वन के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था 1974 ईस्वी में। ठीक। अब अगला है कि कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे। देखिए, जो कर्नाटक में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं वह थे डी देवराज उर्स। ठीक। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुस्तक के लिए कुवेम्पू ने 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। तो ये थे आपके श्री रामायण दर्शनम। तो श्री रामायण दर्शनम यहाँ पर पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 में जीता था। मैसूर राज्य का नाम किस वर्ष बदलकर कर्नाटक कर दिया गया है। तो देखिए, कर्नाटक का जो पुराना नाम था वह मैसूर था और यह किस सन में बदला गया है कर्नाटक आया है। तो यह 1973 में आया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला कि कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, कावेरी नदी की जो सहायक नदी नहीं है वह है भीम नदी। ठीक। सहायक नदी नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर है कि हम्पी स्मारक किस जिले में स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों मैसूर, हसन, बेल्लारी और उडुपी दिया है। उडुपी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बेल्लारी दिया है
अगर आपको ऑप्शन में अगर विजयनगर मिल रहा है तो आपका विजयनगर सही होगा, ठीक। क्योंकि देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा पुराना क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का हमने क्वेश्चन उठाया है। तो उसमें क्या था कि जब ये क्या था, बेल्लारी जिले से विजयनगर अलग नहीं हुआ था, तो क्या हुआ था कि ये हम्पी जो था ये आपका बेल्लारी जिले में ही पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि बेल्लारी जिले से कुछ स्थान काट करके जो अलग जिला बना है हमारा विजयनगर, तो उसमें हमारा हम्पी स्मारक चला गया है और विरूपाक्ष मंदिर भी हमारा विजयनगर में ही चला गया है, ठीक। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विजयनगर बना कर्नाटक का 31वां जिला, ठीक। तो 31वां जिला बन गया है कर्नाटक का विजयनगर, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम आप लोगों को ये दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि विजयनगर आधिकारिक तौर पर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसका जो मुख्यालय है होसपेट में है, ठीक। और यहाँ पर कहा गया है कि विजयनगर जो जिला है ये कहाँ पर है, विजयनगर हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है, ठीक। अगला का है, यह जिला यूनेस्को की विश्व धरोहरों का स्थान है जिसमें हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर है। तो देख सकते हैं आपका जो हम्पी स्मारक या और विरूपाक्ष मंदिर है ये आपका विजयनगर जिला में आ गया है, ठीक। तो पहले ये क्या हुआ करता था अभी हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए विजयनगर जिले का नाम विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के नाम पर रखा गया है, ठीक। और ये अगला कि इस जिले को कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम 1964 के अनुसार अयस्क समृद्धि बल्लारी जिले से अलग करके स्थापित किया गया है, ठीक। तो जो बल्लारी जिला है उसी से अलग करके ये विजयनगर बनाया गया है, ठीक। तो विजयनगर जिला बल्लारी जिले से ही अलग करके बनाया गया है। और देखिए जो ये विजयनगर जिला बनाया गया इसमें 6 तालुका शामिल हैं, जैसे कि होसापेट, कोट्टूरू, कुडलीगी और बागिर बोमनहल्ली और हापापनहल्ली और हुविना हदगाली। तो ये हैं आपके 6 तालुक जो कि विजयनगर जिले में स्थापित हुए, ठीक। तो दोस्तों आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि हम्पी स्मारक कहाँ पर है, तो अगर ऑप्शन में आपको अगर पहले विजयनगर का मिल जाएगा तो विजयनगर अगर मिल जा रहा है तो आप विजयनगर पर ही टिक करेंगे। अगर आपके पास विजयनगर ऑप्शन में नहीं है तभी आप लोग बेल्लारी पर टिक करेंगे। इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। वरना बात में ये मत कहिए कि आपने गलत बता दिया था। तो बेल्लारी जो है अगर ऑप्शन में तभी लगाएंगे जब आपका विजयनगर नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में बेल्लारी और विजयनगर दोनों है तो आपको विजयनगर टिक करके आना है, ठीक। अगर विजयनगर नहीं है तभी आप लोग बेल्लारी लगा के आएंगे। अगला कि वर्तमान में कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 31वां जिला हमारा विजयनगर बना था, तो 31 जिले हो गए यहाँ पर, ठीक। देखिए जोग जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है किसके द्वारा निर्मित किया गया था, कहाँ पर निर्मित है ये, तो ये शरावती नदी पर बनाया गया है जोग जलप्रपात, ठीक। अगला है कर्नाटक से भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो देखिए कर्नाटक से भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वह विश्वेश्वरैया थे, ठीक। अगला है कि चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े जाने के समय भारत के गवर्नर कौन थे, देखिए चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े जाने के समय भारत के जो गवर्नर थे वह लॉर्ड वेलेजली थे। अगला कि कर्नाटक में कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है, देखिए कर्नाटक में जो पूर्व में बहने वाली नदी है वह तुंगा नदी है, ठीक। अगला है कि टीपू सुल्तान के राजदूत ने जब देश का दौरा किया था तब फ्रांस के राजा कौन थे, तो देखिए टीपू सुल्तान के राजदूत ने जब देश का दौरा किया था तब फ्रांस के जो राजा थे वह लुई सुलहमे थे, ठीक। तो लुई सुलहमे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी पहली कन्नड़ फिल्म है, तो देखिए कन्नड़ फिल्म जो है वह सती सुलोचना है, पहली कन्नड़ फिल्म। अगला कि कर्नाटक के पहले व्यक्ति जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला था कौन थे, तो देखिए कर्नाटक के पहले व्यक्ति जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला था वह विश्वेश्वरैया थे, ठीक। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। हम्पी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए जो हम्पी शहर है यह आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। तो इसे आपको याद रखना है। तो हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला है किस वर्ष में हम्पी में स्मारकों के समूह को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो देखिए हम्पी के में स्मारकों के समूह को जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है वह 1986 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में हम्पी को। अगला है किस वर्ष में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था, देखिए पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था
वह 1767 ईस्वी में लड़ा गया था, तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1767 में। बेंगलोर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, बेंगलोर विश्वविद्यालय की स्थापना 1886 में हुई थी। ठीक, अगला कर्नाटक का गठन कब हुआ? तो देखिए, कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक में कितने जिले हैं? तो देखिए, कर्नाटक में 31 जिले हैं। कर्नाटक में कितने विभाग हैं? तो 4 प्रशासनिक विभाग हैं कर्नाटक में। अगला, कर्नाटक में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बेंगलोर जो जिला है इसकी जनसंख्या ज़्यादा है। कर्नाटक में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मुलयनगिरी। तो मुलयनगिरी क्या है? कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर कौन सा है? तो हुबली है। हुबली कर्नाटक का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु जो बंगलौर है यह कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर है। कर्नाटक का स्वच्छ शहर कौन सा है? तो मैसूर जो है कर्नाटक का स्वच्छ शहर है। कर्नाटक का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 191,791 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 61,130,704 है कर्नाटक की कुल जनसंख्या। ठीक, तो कर्नाटक राज्य का घनत्व क्या है? तो देखिए, कर्नाटक राज्य का जो घनत्व है 830 प्रति वर्ग मील है। आधिकारिक भाषा कर्नाटक की क्या है? तो देखिए, कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है, यह हमने आपको पहले ही बता चुका है। साक्षरता दर क्या है? 2011 के अनुसार कर्नाटक का तो 75.36% है। ठीक, अब देखिए, कर्नाटक के कुछ प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक राज्य का राज्य गीत क्या है? तो जया भारत जननी तनुजते, यह कर्नाटक राज्य का गीत है। कर्नाटक राज्य का राज्य प्रतीक क्या है? तो गैंडा बेरुंडा कर्नाटक राज्य का प्रतीक है। ठीक, कर्नाटक राज्य का राज्य पशु क्या है? तो भारतीय हाथी राजकीय पशु है। कर्नाटक राज्य का स्टेट बर्ड क्या है? तो भारतीय रोलर क्या है? कर्नाटक राज्य का स्टेट बर्ड। कर्नाटक राज्य का स्टेट फ्लावर क्या है? तो कमल है। कर्नाटक राज्य का स्टेट ट्री क्या है? तो चंदन। ठीक, तो चंदन का पेड़ या चंदन कर्नाटक राज्य का स्टेट ट्री है। अगला है, नागर होल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का क्षेत्र कितना है? तो 642.4 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, नागर होल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुआ था। ठीक, अगला है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से ऐसे जानवर पाए जाते हैं? तो देखिए, ओनर मैकाक, नीलगिरी लंगूर, आसपास के क्षेत्र में ढोले, कॉमन पाम, सीवेट, स्मूथ कोटेड ओटर, स्ट्राइप नेकड मोंगोज, जंगल कैट, टाइगर, वाइल्ड बोअर, चीतल आदि ये सब पाए जाते हैं। ठीक, किस वर्ष मैसूर राज्य का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया? तो देखिए, ये क्वेश्चन पहले ही आपको बताए थे कि 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया है। हम्पी स्मारक किस जिले में स्थित है? तो ये अभी हमने आपको बताया था कि सुधार करके कि अगर आपके पास ऑप्शन में विजयनगर है, तो विजयनगर अगर आपके पास ऑप्शन में है तो आपका विजयनगर सही होगा। अगर विजयनगर ऑप्शन में नहीं है तभी आप लोग बेल्लारी टिक करके आएंगे। ठीक, इस बात को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो हम्पी स्मारक कहाँ पर है? विजयनगर में है। अगर विजयनगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तभी आप लोग बेल्लारी जिला टिक करेंगे। जोग जलप्रपात जोग भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, कहाँ पर निर्मित है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है। अगला कि कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री तो देवराज उर्से हैं। किस वर्ष बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को बाघ आरक्षित वन के रूप में स्थापित किया गया था? तो 1974 में। अब अगला कि भारत कर्नाटक में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कर्नाटक में जो पहले भारत रत्न पाए थे वह विश्वेश्वरैया थे। बंगलौर का उपनाम क्या है? तो देखिए, बंगलौर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जानते हैं, तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलोर का कहा जाता है। अगला कि बेंगलौर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेंगलौर में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अगला है कि किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली बेंगलौर को कहा जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलौर को कहा जाता है। कर्नाटक में लोक नृत्य क्या है? तो गुड़िया कुनीता, ये आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए, कर्नाटक में जो त्यौहार मनाया जाता है वह लोहड़ी, माघी लोहड़ी, ये सब मनाया जाता है। ठीक, कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, कर्नाटक की जो सबसे लंबी नदी है वह कृष्णा नदी है। कर्नाटक में किस नदी का जलमार्ग सबसे अधिक है? तो देखिए, कर्नाटक में जिस नदी का जलमार्ग सबसे अधिक है वह है कावेरी। कर्नाटक का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो देखिए, कर्नाटक का जो सबसे बड़ा बांध है वह तुंगभद्रा बांध है। अगला कि कर्नाटक का सबसे पुराना बांध कौन सा है?
तो वाड़ी विलास सागर यह कर्नाटक का सबसे पुराना बांध है। ठीक। कावेरी नदी में कौन सा बांध है? तो देखिए कावेरी नदी में जो बांध है वह तीन छोटी सहायक नदियां जैसे पलाय, चिनार और थोपर है। ठीक। और दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। विजयनगर जो है आपका, कि विजयनगर कर्नाटक का 41वां यानी कि 31वां नंबर का जिला बना है, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो कि विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर में ही है। ठीक। साथ ही हम्पी, हम्पी जो है ये भी आपका विजयनगर में है। हमने आपको क्वेश्चन में बार बार यही रिपीट करते आ रहे हैं कि अगर आपको विजयनगर ऑप्शन में मिलेगा तो आपको विजयनगर ही टिक करके आना है। ठीक। हम्पी कहाँ पर है? विजयनगर में। और तुंगभद्रा नदी आकर्षण का केंद्र है। ठीक। 2020 में विजयनगर को बेल्लारी जिले से अलग करके बनाया गया है। ठीक। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 2020 में ही विजयनगर को बेल्लारी जिले से अलग करके बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने कवर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।